हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। ज़िंदगी का सच और सच का सामना में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस दुनिया में 50, 60, 70 साल के लिए आते हैं और हम कभी ये नहीं सोचते कि हमें इस दुनिया में करना क्या है। इस दुनिया में आने का मेरा मतलब क्या है, ऊपर वाले ने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा है। असल ज़िंदगी आपकी कितनी है आपको पता है? आपने कभी सोचा कि आपकी असल ज़िंदगी कितनी है? अगर कभी आपको सफ़र करने का दिल करे तो आप यूँ सोच लेना, सफ़र करना नहीं, हम सफ़र कर रहे हैं। अभी हम सफ़र पे ही हैं। ऊपर वाले ने हमको इस दुनिया में सफ़र पे ही भेजा है और हम सफ़र ही कर रहे हैं, ना कि हम ये सोचें कि चलिए सफ़र करने कहीं चलते हैं अमेरिका, जापान, और फिर मैं लोगों को दिखाऊंगा कि मैं अमेरिका घूम रहा हूँ, जापान घूम रहा हूँ। और तो मैं आपको ये बता दूँ, अमेरिका, जापान, यूट्यूबर बहुत से लोग बहुत से हैं जो अमेरिका जापान के चक्कर में लगे हुए हैं कि मैं ऑडियंस को अमेरिका, जापान, कनाडा, फलाना दिमागा तरह तरह का मुल्क दिखाऊं तो ऑडियंस खुश हो जाएगी। अमेरिका, जापान दिखाने के लिए फ़िल्मी इंडस्ट्रीज़ काफ़ी है। जो जो शॉर्ट फिल्मी इंडस्ट्रीज़ दिखा देगी, जो चीज़, जो सीनरी फिल्मी इंडस्ट्रीज़ दिखा देगी, वो कभी आप ज़िंदगी में नहीं दिखा सकते। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप अमेरिका, जापान के चक्कर में ना पड़ें। ज़िंदगी की हकीकत को पहचानें कि आपको इस दुनिया में कितने दिन रहना है। आपका जो ये सफ़र है ये कितने दिन का है। आपने कभी कैलकुलेशन किया? कभी आपने सोचा कि मैं इस दुनिया में कितने दिन के लिए आया हूँ? आइए मैं आपको बताता हूँ। मसलन आपकी लाइफ 50 से 60, 70 की है। उस 60-70 के एज में आपने क्या किया, आपको ये सोचना है। वो 60-70 की भी नहीं है, आपकी असल ज़िंदगी जो है मुश्किल से 30-35 या 40 साल की है। पूरी लाइफ में आपके जो काम के टाइम हैं वो सिर्फ 30-35-40 साल के हैं। बाकी टाइम आपका वेस्ट जाता है। कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ। कैलकुलेशन ये है कि आपकी लाइफ में मसलन आप ज़िंदगी 70 साल की लेके आए हैं, ऊपर वाले ने आपकी लाइफ 70 साल की लिख दी है। उस 70 साल में 20 से 25 साल तो आप सोने के निकाल दीजिए। सोने चांदी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आराम करने के, जो आप रात में सोते हैं वो वाला सोना। 20 से 25 साल आप सोने के निकाल दीजिए। 5 से 10 साल दुख बीमारी के निकाल दीजिए। और भी कुछ ऐसा टाइम है जो आप वेस्ट करते हो, आपको पता भी नहीं लगता है। तो टोटल मिला के 25 और 10 35। अब कितने बचे? 35। उस 35 साल को भी आप सही से यूज़ नहीं कर रहे हैं। आप धोखाधड़ी, फरेब, मक्कारी, झूठ, दूसरों को धोखा देना, दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाना, दूसरों का नुकसान करना। कभी अपने बारे में कभी आप सोचो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरी ज़िंदगी की क्या हकीकत है, मैं ज़िंदगी में क्या कर रहा हूँ, मुझे क्यों भेजा गया यहाँ पर। यहाँ हमको बिल्डिंगें खड़ी करने के लिए नहीं भेजा गया कि मैं यहाँ आऊँ 6 बिल्डिंगें खड़ी कर लूँ, 10 शादियाँ कर लूँ। इसके लिए नहीं भेजा ऊपर वाले ने। तो अपनी लाइफ में आप कुछ ऐसा काम करें जिससे दुनिया आपको याद करे। ये है सच का सामना, ज़िंदगी की सच्चाई, जिसको लोग भूले हुए हैं। अभी क्या हम चक्कर में नाचने में लगे हुए हैं कि साहब लाइक बहुत मिल जाएंगे, बहुत व्यूज़ बढ़ जाएंगे। कपड़ा उतार दिया, नंगा हो गए, नंगा दिखाने में लगे हैं साहब, बहुत लाइक। मैं आपको बता दूं, मैं ZS दिल की आवाज़ से बोल रहा हूं, मुझे आप लाइक करें या ना करें, आप हमारी पिक्चर देखें या ना देखें, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं प्लीज़ उस बात को ज़रा ज़रूर सोचिए कि मैंने जो बोला है वो सच है या झूठ है, ज़िंदगी की हकीकत यही है या कुछ और है। अगर ज़िंदगी की यही हकीकत है जैसा मैंने बोला है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। अमेरिका, जापान के चक्कर में मत पड़ो मेरे भाई, नंगे होने के चक्कर में मत पड़ो, कपड़े मत उतारो। वो
लोग घटिया लोग हैं जो नंगा देख के लाइक कर दिया, कपड़े उतार दिया लाइक कर दिया, डांस करते वाले को लाइक कर दिया। वो बेवकूफ़ लोग हैं, उनको पता ही नहीं कि हम दुनिया में किस लिए आए हैं। तो मैं आपको फिर एक से बार बता दूं कि आप लाइक करें या ना करें, शेयर करें या ना करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, मुझे इस बात का दुख नहीं है। लेकिन मैं दुनिया में क्यों आया हूँ, मैं आपको आपकी ज़िंदगी की हकीकत बताने आया हूँ। आप हकीकत को पहचानो, अपनी लाइफ को पहचानो, अपनी ज़िंदगी की सच्चाई को पहचानो। 4 दिन के लिए आए हो, एक अच्छी ज़िंदगी जी लो, लोगों को ज्ञान बांटो, लोगों को सच्चाई बताओ, लोगों के लिए कुछ करके जाओ ताकि लोग तुम्हें याद करें, ना कि आपके जाने के बाद लोग तुम्हारी बुराई करें, लोग तुम्हारे लिए ये कहें कि साहब अच्छा आदमी नहीं था, वो तो ऐसा था, वो तो वैसा था। कुछ अच्छा करो यार, कुछ अच्छा करो भाई मेरे, कुछ अच्छा करो। इस दुनिया में आप डांस करने नहीं भेजे गए, इस दुनिया में आप पिक्चर देख लो। आप वहाँ पर फिल्मी इंडस्ट्रीज क्या करता है, वो आपको हर पहलू पे स्टोरी दिखाता है। भाई बहन का प्यार दिखाता है, दोस्त दोस्त का प्यार दिखाता है, बाप बेटे का प्यार दिखाता है, माँ बेटे का प्यार दिखाता है। दिखाने के लिए फिल्मी इंडस्ट्रीज बहुत है भाई। फिल्मी इंडस्ट्रीज आपको वो दिखा देगी जो आप कभी ज़िंदगी में ऑडियंस को दिखा ही नहीं सकते। आप उल्टे खड़े हो जाइए, जो फिल्मी इंडस्ट्रीज आपको दिखा देगी और दिखा रही है, आप कभी ज़िंदगी में नहीं दिखा सकते। आप खाली धक्के खाते रह जाओगे। तो क्यों ना वो काम करो, क्यों ना वो बात करो जिससे कि लोग आपको याद करें, आपका नाम लें। अब सवाल आता है लाइक लोग नहीं करेंगे भाई। जो अक्लमंद लोग होंगे, समझदार लोग होंगे, वो आपको लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, आपकी फिल्म भी देखेंगे और आपसे कमेंट में भी कहेंगे कि और बातें बताइए मुझे मेरी ज़िंदगी के बारे में। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप मुझे और ज्ञान दें, जो भी आपको जानकारी आप मुझे बताइए। ऐसी ज़िंदगी जीजिए जिससे कि मैं आपको एक उर्दू का शब्द बताता हूँ। उर्दू के शब्द में एक बात कही गई है इल्म के बारे में, इल्म यानी ज्ञान के बारे में, विद्या के बारे में। इल्म नाफ़े इल्म बाँटे। इल्म मुनाफे की चीज़ है, इल्म बाँटने की चीज़ है। विद्या ज्ञान बाँटने की चीज़ है, मुनाफे की चीज़ है। आप लोगों में ज्ञान बाँटें, विद्या बाँटें, इल्म बाँटें, ना कि अपनी छाती में रख के कब्र में चले जाएं। समझ रहे हैं आप? इल्म नाफ़े इल्म बाँटे। इल्म बाँटने की चीज़ है, इल्म मुनाफे की चीज़ है। आप जितना इल्म बाँटेंगे उतना ही बढ़ेगा। जिस तरह से एक पौधा छांटा जाता है, बढ़ता रहता है, छांटा जाता है, माली उसको बार बार छांटता है, जितना उसकी छटाई होती है उतना ही बेहतरीन खूबसूरत वो रूप लेता है अपना। इसी तरीके के इल्म का ही मामला है कि जितना आप इल्म को बांटोगे उतना ही ज्ञान ऊपर वाला आपको और देगा कि भाई ये दुनिया में ज्ञान बांट रहा है, इसके दिमाग को और बड़ा अच्छा बना दो, इसके दिमाग में अच्छी अच्छी बातें डाल दो, इसको ज्ञान दे दो, क्योंकि ये ज्ञान बांट रहा है ये। तो अब अगर हम अच्छी बात करेंगे तो ऊपर वाला मेरा साथ देगा। अब इतनी बातें मैंने कर दी, मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं कोई साधु संत नहीं, मैं कोई मुल्ला नहीं, मैं आप जैसा एक आम आदमी हूँ। अब अगर आप लाइक करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा। जब मेरा हौसला बढ़ेगा तो मैं आगे और भी आपको इससे भी बेहतरीन बातें बताने की कोशिश करूँगा। तो क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ आपके सामने? अगर गलत बोल रहा हूँ तो भी आप कमेंट्स में लिखिएगा, और अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो भी आप कमेंट्स में लिखिएगा। मैं आपका कमेंट का इंतज़ार करूँगा। और अगर आप मुझे लाइक करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा। मैं आपको और भी बेहतरीन बातें बताऊँगा, ढूंढ ढूंढ कर 100-200 साल पुरानी किताबें ढूंढूँगा, उनमें से बातें ढूंढ के लाऊँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा। मैं डांस नहीं करूँगा, मैं आपको नाच के नहीं दिखा सकता, मैं कपड़े उतार के नहीं दिखा सकता। आज के कल्चर में यही चल रहा है
लोग नंगे चले आ रहे हैं, दे धड़ा एक रात में 1 मिलियन हो गया। अभी आपने 10 बजे पिक्चर डाली, सुबह पता लगा 50 लाख हो गए। क्यों? तो भाई हम नंगा होके नहीं दिखा सकते, हम गालियाँ नहीं बक सकते, हम कपड़े नहीं उतार सकते, तो कम से कम मेरा भी हक है भैया, मुझे भी सपोर्ट करो मेरे दोस्तों, सपोर्ट करो, ज़िंदगी में काम आएगा। सपोर्ट करोगे मेरा हौसला बढ़ेगा, मैं आपको और भी बातें बताऊंगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं, और मेरे दोस्त मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरी हिम्मत बनी रहे और मैं आपको यूं ही अच्छी अच्छी बातें बताता रहूं, नाच गाने में क्या रखा है। और रह गई बात ज़िंदगी की, मैंने आपको ज़िंदगी की हकीकत बता दी है। इस 30 साल, 35 साल, 40 साल की लाइफ मैंने पूरा कैलकुलेशन बता दिया आपको कि अगर आपकी 70 साल की लाइफ है, ज़िंदगी है, 70 साल के लिए अगर आप आए हैं तो उसमें 35 साल तो वेस्ट गए, 25 सोने में चले गए, 10-5 बीमारी में चले गए, और भी चले जाते हैं मेरे दोस्त। इतना बड़ा ज्ञानी मैं भी नहीं हूँ। कभी सोचना, आप कभी रात में सोचना लेट कर कि मेरी सच्चाई, मेरी हकीकत क्या है। जिस दिन आप ये सोच लोगे मेरी सच्चाई क्या है, मेरी अपनी ज़िंदगी की हकीकत क्या है, कभी लाइफ में गलत काम नहीं करोगे, सदा सच बोलोगे, सदा सही काम करोगे, अच्छे लोगों के साथ रहोगे, अच्छे लोगों को सपोर्ट करोगे, गलत लोगों का भी आप सपोर्ट नहीं करोगे। सच, मगर सच्चाई यह है कि अगर आपने वीडियो पर ध्यान दिया तो ही आपको ये ज्ञान मिल पाएगा। और अगर आपने स्किप कर दिया, पिक्चर को आगे बढ़ा दिया, बात को ना सुना, तो मैं यही चाहूँगा, आप बेशक लाइक मत करना, बेशक सब्सक्राइब मत करिएगा, बेशक कमेंट मत करिएगा, बट पूरी बात ज़रूर सुनिएगा। और लास्ट में यही कहूँगा कि मेरा हौसला बढ़ाइए, मेरा जज्बा बढ़ाइए, ताकि मैं इससे भी अच्छी अच्छी बातें आपको बता सकूँ।